प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन। आज हमारे साथ भाई उत्तम हैं और वो हमें बाइबल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो बाइबल हमें बताती है वो है पापों की क्षमा अर्थात उद्धार। तो क्या एक विश्वासी का उद्धार खो सकता है? यदि खो जाता है तो वो किस तरह मिलेगा फिर? तो इन सारे विषयों के ऊपर जो बहुत ही चर्चित विषय है, आज भाई उत्तम हमें इस विषय में प्रभु के वचन से बताएंगे। तो कृपया हम सुनते हैं उनके द्वारा उद्धार के विषय में प्रभु का वचन क्या कहता है। यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। मैं प्रभु के वचन से कुछ आप लोग के सामने शेयर करना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि उद्धार खो सकता है, उनसे मेरा सवाल है कि उद्धार होता कैसे है। उद्धार होता कैसे है कि वो कहेंगे कि यीशु मसीह पर विश्वास करने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से और अपने पापों से मन फिराने से और उसे अपना एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने से हमारे सभी पाप क्षमा हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप जो कह रहे हो सही है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों से मन फिराए और उसे अपना एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करें तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। विश्वास करने कि उसी ने मेरे पापों का दंड भुगत लिया है और उसे अपना एकमात्र प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं तो परमेश्वर आपके सभी पाप क्षमा कर देता है। क्या ये उद्धार आपके कर्मों के द्वारा हुआ? मेरा कहना है कि ये जो उद्धार आपको मिला, आपने ऐसा कोई कर्म किया कि आपका उद्धार हो गया, या आप कोई काम किया कि परमेश्वर आपका उद्धार कर दे। आपने और हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि परमेश्वर हमारा उद्धार कर दे। मालूम है, आप उद्धार कर देने नहीं, आप कोई ऐसा काम नहीं किया है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया तब हमारा उद्धार हुआ है। जैसे हम देखते इफिसियों 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह किया और परमेश्वर आपको और हमको दान दिया। जैसे और ये उद्धार हमारी ओर से नहीं हुआ है कि मतलब हमने अपने ओर से कर लिया, नहीं हुआ है और ये परमेश्वर की ओर से हुआ है और ये परमेश्वर का दान है। जब हम किसी को दान देते हैं तो फिर हम उसे कभी नहीं लेते। जब आप और हम किसी को, जैसे कोई गरीब मांग लिया तो उसको हमने जो हमारे बजट अनुसार है 10, 20, 100, 50 जो भी आपका दिल करता है आप दे देते हो। तो वो क्या होता है कि आप दान देते हो। वही कह रहा है, दान देते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसे हम कभी नहीं लेते हैं। तो ऐसे परमेश्वर है जो आपको दान दिया वो कभी नहीं लेता। ये हमारी सोच है कि हम दे देते हैं और हम कभी नहीं लेते हैं। तो अगर परमेश्वर दान दे के वापस लेता है तो परमेश्वर वो झूठ बोल रहा है, सच नहीं कह रहा है, क्योंकि आपको दिया और फिर वापस एक समय में ऐसा आएगा कि आप ऐसा कोई काम करोगे जो आपसे वो ले ले। लेकिन गिनती 23:19 में क्या लिखा है? परमेश्वर कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर अपनी इच्छा नहीं बदलता। परमेश्वर जो कहता है उसे वह पूरा करता है। वो अपनी इच्छा नहीं बदलता और ना झूठ बोलता है। मनुष्य क्या करेगा, आपको बोलेगा आ जाओ फलाना दिन, हम आपको आपकी बजट के अनुसार, जब आपने उधार मांगा पैसे कौड़ी तो बोलेगा आ जाइए, आपको मैं उस दिन आपकी मदद करूंगा।
लेकिन जब आ जाएगा तो वो सीधा बोल देगा यार अभी हमारे पास हो नहीं पाया, तो बदल जाता है वो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। और इफिसियों 2:9 में लिखा है, और ना कि कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, तो आपके ना मेरे कर्मों के कारण उद्धार मिला। ना आपने ऐसा कोई कर्म किया, ना मैंने ऐसा कोई कर्म किया कि हम लोग को उद्धार मिले। बाइबल बताती है कि आदम ने पाप किया। बाइबल बताती है कि आदम ने पाप किया और पाप सभी मनुष्यों में फैल गई, और हम अपने पाप को नहीं काट सकते, ना अपने अंदर से निकाल सकते हैं। जब आदम ने पाप कर दिया तो सबके अंदर पाप आ गया, आपके अंदर, मेरे अंदर, और हम अपने अंदर के पाप जो हैं वो कभी निकाल नहीं सकते, कभी नहीं, ना काट सकते थे, ना उसे हटा सकते थे अपने जीवन से। जब आप और मेरा उद्धार हो गया तो उद्धार कैसे खो सकता है? जब एक बार आपका और मेरा उद्धार हो गया तो कैसे खो जाएगा? आप ही बताइए। जब आप अपने पाप को नहीं निकाल सकते तो उद्धार जिस एक बार हो गया, जिसने अपने पापों से मन फिरा, यीशु को स्वीकार किया, उसका उद्धार हो गया, तो कैसे अपने अंदर से उद्धार निकाल सकता है? जैसे हम अपना पाप अपने अंदर से नहीं निकाल सकते या अपना उद्धार नहीं कर सकते, तो उद्धार खो कैसे सकते हैं? खो सकते हैं। जैसे आपके अंदर पाप आ गया, वैसे उद्धार आपके अंदर आ गया। अब आपके अंदर 2 स्वभाव आ गया। पहले आपके अंदर एक स्वभाव था। पहले हमारे अंदर एक स्वभाव था जो पाप का स्वभाव था, लेकिन जब हमने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, उसे एकमात्र अपना परमेश्वर स्वीकार किया, अपने पापों की क्षमा मांगी, तब हमारे अंदर 2 स्वभाव आ गया। 2 स्वभाव आ गया। जब पाप आ गया, जब पाप आप नहीं स्वभाव था, जब आपका उद्धार हो गया तो दूसरा स्वभाव आपके अंदर आ गया। तो आपके और हमारे अंदर दूसरा स्वभाव आ गया, वो है पवित्र आत्मा। और आगे कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उद्धार नहीं खो सकता तो पाप करें। कुछ लोगों का कहना है कि भाई उद्धार नहीं खो सकता तो क्या करें, हम पाप करें, हमारा उद्धार हो गया है, हमें परमेश्वर अनुग्रह किया है। तो रोमियो 6:1-2 में लिखा है, पौलुस ने लिखा, तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? 2 में लिखा है, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? वो कह रहा है जब हम पाप के लिए मर गए थे तो उसमें कैसे हम वापस जीवन बिताएंगे? हमने पाप किया था तभी तो यीशु के पास आए, तो वापस वही जीवन जीने का था, तो हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत क्या थी? वैसे हम जी सकते थे। तो हमें वैसे जीवन नहीं जीना है और हमें जानबूझकर पाप नहीं करना है। अगर हमसे पाप हो जाए और हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है। अगर हमसे भूल चूक में पाप भी हो जाता है तो हमें जब मालूम पड़ जाता है कि नहीं ये गलत है, तो हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए, तो परमेश्वर हमें क्षमा कर देता है। जैसा पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम अपने पापों को ना माने तो क्या परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा? तो मेरा कहना है कि आप क्षमा क्यों नहीं मांगेंगे? जब आप कहते हो यीशु को मैंने स्वीकार किया और पाप कर दिए, तो आप क्यों नहीं मानोगे? मेरा कहना है, तो इसका मतलब है प्रभु से प्रेम नहीं करते। आप जो है प्रभु से प्रेम नहीं करते, आपने उसे नहीं जाना। अगर आप कहते हैं कि मैं उसे जाना है तो आप उसकी आज्ञा मानोगे, जैसा
पहला यूहन्ना 2:3-4 में लिखा है। क्या लिखा है? यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इसे हम जान गए कि हम उसे जान गए हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मान लेते हैं तो हम उसे जान गए हैं। ऐसा कह रहा है, अगर हम परमेश्वर को आज्ञा मानेंगे तब हम उसे जान गए, अगर उसकी आज्ञा मान लेते हैं तो। असली अगली आयत में क्या लिखा है? मतलब जो ये पहला यूहन्ना 2:3-4 था, चौथी आयत में क्या लिखा है वो कह रहा है। अगली आयत में क्या है? जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया, जो कोई व्यक्ति यानी कि जो विश्वासी हो, जो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जान गया हूँ, जिसको परमेश्वर किसको? परमेश्वर को। जो कहता है कि मैं उसे जान गया, किसको? परमेश्वर को जान गया हूँ, और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। क्या है? बाइबल बताती है, यूहन्ना लिखा है, वो झूठा है जो उसकी आज्ञा नहीं मानता और उसमें सत्य नहीं। तो जिसने परमेश्वर का प्रेम जान गया वो व्यक्ति देर सवेर अपने पापों को मान लेगा, देर सवेर अपने पापों को मान लेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि वो कभी नहीं मानता और अपने मन को कठोर कर लेता है। कुछ लोगों का कहना वो कभी नहीं मानता और वो अपने मन को क्या करता है? कठोर कर लेता है। तो मेरा कहना कठोर कर लेता है, तो क्या उसका उद्धार बना रहेगा? उसका कहना है भाई आपके मान लेने से थोड़ी ना उसका उद्धार खो सकता है। मेरा कहना है कि भाई आपका मान लेने से उसका उद्धार नहीं खो सकता। अगर उसने अपना मन कठोर कर लिया भी है तो परमेश्वर उसकी ताड़ना करेगा कि वो अपने पापों को मान ले। परमेश्वर समय समय पर उसकी ताड़ना भी करेगा कि अपने पापों को मान ले और उसे छोड़ दे। समय समय पर परमेश्वर उसका ताड़ना करेगा, और अगर वह व्यक्ति मन नहीं फिराता है तो परमेश्वर उसका जीवन समाप्त कर देगा, उसे इस संसार में से उठा लेगा, यानी कि मृत्यु दंड दे देगा, दुनिया से उठा लेगा, उठा लेगा। उसका उद्धार नहीं खोएगा, उस व्यक्ति का फिर भी उद्धार नहीं खोएगा, भले से इस संसार में से उसका जीवन परमेश्वर उठा ले। जैसा हम बाइबल में पढ़ते हैं, साउल का जीवन, परमेश्वर ने साउल को अभिषिक्त राजा बनाया। जब इजराइलियों ने राजा की मांग की, परमेश्वर ही उनका राजा था, तब परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया, जो अभिषिक्त राजा कहलाया। और जब दाऊद पलिश्तियों को मार कर लौट रहा था, जब दाऊद ने पलिश्तियों को मार के जब लौट रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा, क्या कहा कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा। जब लाखों को मारा तो ये साउल को बुरा लगा और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ठहराया, इसलिए अब राज को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उसको जलन हो गई कि भाई दाऊद ने लाखों को मार दिया, मैंने हजारों को मारा, अब तो खाली राज बचा है, वो भी उनके पीछे हो जाएंगे सब लोग, अब राजपाट हमारे हाथ से छिन जाएगी। उसी दिन से साउल दाऊद को मार डालना चाहता था और उस पर 3 वार किया और याजकों को भी मरवा डाला। उसने क्या किया? याजकों को भी मरवा डाला। अंत में परमेश्वर पलिश्तियों के हाथ में उसे कर दिया और साउल मर गया। लेकिन साउल का उद्धार नहीं खोया, उसका बेटा मर गया, उसके लोग मर गए, साउल मर गया, लेकिन उसका उद्धार नहीं खोया, साउल का उद्धार बना रहा। और मैं एक भाई का वीडियो देखा था, भाई ने उस वीडियो में कहा था, अगर एक विश्वासी भटक जाए
और अंत तक अपना मन ना फिराए, ये मतलब अंत तक वो अपना मन ही ना फिराए और पाप में जीवन बिताए और पाप में जीवन बिता रहा है, तो जब रैप्चर होगा तो वह कैसे उठाया जाएगा। उनका कहना था कि एक विश्वासी अगर वो संसार में भटक जाता है और अपने पाप में जीवन जीने लगता है, तो जब रैप्चर होगा तो कैसे उठाया जाएगा, ऐसा उनका कहना था। जाएगा क्योंकि वह तो पाप में जीवन जी रहा है। तो मेरा कहना है कि पाप किसके अंदर नहीं है, सबके अंदर है, विश्वासी हो अविश्वासी है, सबके अंदर है। जैसा पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है कि कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी पाप नहीं किया, जो ये कहता है वह झूठा है, उसमें सत्य नहीं। ऐसा करके उसमें लिखा है पाप तो सबके अंदर है और सबसे पाप हो जाता है, हर एक व्यक्ति से हो जाता है। हम देखेंगे कि जब रैप्चर होगा तब हम कैसे उठाए जाएंगे, इसके बारे में 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 50 से 54 तक में क्या लिखा है। पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी ना होंगे सकते और ना नाशवान अविनाश का अधिकारी हो सकता है। पौलुस कहते हैं हे भाइयों, मतलब किसको, विश्वासियों को कह रहे हैं कि जो नाशवान है अविनाश को अधिकारी नहीं होता। अविनाश मतलब जो कभी नहीं मरता है, नाशवान क्या हमारा शरीर है, उसके बारे में कह रहे हैं। तो 51 में कह, देखो मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ। पहले कह रहा है भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम सब नहीं सोएंगे यानी कि नहीं मरेंगे। पौलुस कह रहा है शारीरिक मृत्यु अगर होगी तो होगी, लेकिन जब रैप्चर होगा, अगर रैप्चर आज हो रहा है तो हम नहीं सोएंगे, ऐसा कह रहे हैं, मतलब नहीं मरेंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे। यानी कि जो यीशु मसीह में पहले मर गए हैं उनको परमेश्वर पुनरुत्थान करेगा, वो अविनाशी मतलब वो ना मरने वाली दशा में जिएंगे और हम बदल जाएंगे। 53 में क्या कहता है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले। मतलब ये विश्वासी हो अविश्वासी सबके हैं। विश्वासी तो है, उसके अंदर भी शारीरिक मृत्यु है, लेकिन अविश्वासी जो है वो आत्मिक मृत्यु भी है और शारीरिक मृत्यु उसके अंदर दोनों है। लेकिन ये विश्वासियों को कह रहा है अविनाश को पहन ले। 54 में कह रहा है, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को क्या किया, निगल लिया। हम अपने विश्वास में इस संसार में मर भी जाए, अगर हम अपने विश्वास में इस संसार में मर भी जाए तो भी हमारा आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। अगर हम विश्वासी होकर इस संसार में मर जाते हैं लेकिन हमारी आत्मिक मृत्यु नहीं होगी। जब हमारा रैप्चर होगा तो हमारा तो पहली बात वो शरीर ही नहीं होगा जो आज हम देख रहे हैं, ये हमारा मरणहार शरीर है। ये पहल रहा है अमरता को पहनेगा, नाशवान जो है अविनाश को पहनेगा, तब हमारा रैप्चर होगा। नहीं तो परमेश्वर पवित्र है और एक पाप का स्वभाव लेके उसके सामने नहीं कोई जा सकता, ऐसा बोलता रहा होगा। और अगर रैप्चर में उठाया जाए तो कभी ये शरीर बदला जाएगा, ये जो हमारा शरीर है बदला जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं खोएगा। अगर कोई व्यक्ति अगर हमेशा अंत तक भी नहीं मन फिराता फिर भी उसका रैप्चर होगा, लेकिन उसका शरीर बदला जाएगा। अगर रहता है रैप्चर के टाइम तो भी उसका शरीर बदला जाएगा, जैसे आयतों में लिखा है बदला जाए। किसी भी कीमत पर जिसका सही मायने में उद्धार हो गया, उसका उद्धार कभी नहीं खोएगा,
क्योंकि उसने ना पाप करने के लिए यीशु मसीह के पास आया है। ये नहीं कहा कि प्रभु यीशु मैं अपने पापों से मन फिराता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत पाप करता रहूँगा, आप मेरे पाप क्षमा कर दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जिसने पूरे मन से अपने पापों की क्षमा मांगी ना करने के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा, जैसे हमने पढ़ा है, तो उद्धार हमारा किसी कीमत पर नहीं खोएगा। आप प्रभु के वचन और प्रेम में बनते रहिए और आनंदित जीवन जिए। आमीन।